हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आप सभी का स्वागत है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आप सभी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे रिगार्डिंग एचटेट एग्ज़ाम की एचटेट जो कि हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीजीटी, पीजीटी और जेबीटी के लिए जो कि कंडक्ट किया जाता है एलिजिबिलिटी स्कूल लेवल पे। तो उसके रिगार्डिंग है। अगर आप लोग स्कूल के अंदर जॉब करना चाहते हैं, स्कूल के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं टीचिंग के अंदर, तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है, तभी आप आगे फर्दर प्रोसेस के अंदर एप्लीकेबल रखते हैं। जैसे हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, वैसे ही स्कूल लेवल के लिए आपको टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। तो इसी की सारी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पे बेसिकली मैं आपको जॉब रिलेटेड, टेट एग्जाम्स, नेट एग्जाम्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस प्रोवाइड करूंगी। राइट एवरीवन, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके साथ साथ फॉर मोर अपडेट्स, जो भी पेपर 1 का आपको पता है मैं यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लासेस लेती हूँ बायजूस एग्जाम प्रैप पे, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉर मोर डिटेल्स आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर है ये आपका 7987, इस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो आपका हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर हम एज भी डिस्कस करेंगे, क्या इसका पेपर पैटर्न है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्या सिलेबस है, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ आ जाते हैं इसमें फ़ीस का। अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो अगर जेबीटी की है तो यहाँ पर आपका 500 रुपये दे रखा है। ठीक है, ये रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। ये ऑल कैंडिडेट्स के लिए 1000 दे रखा है। आउटसाइड हरियाणा के लिए भी 1000 है। लेवल 2 का मतलब यहाँ पे होता है टीजीटी और लेवल 3 का मतलब यहाँ पे है पीजीटी। तो ये उनका फीस का स्ट्रक्चर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 17 सितंबर यानी कि आज से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट है इसका 27। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 10 ही दिन है आप लोगों के पास फॉर्म को अप्लाई करने के। लास्ट चीज के अंदर या लास्ट डेट के वेट में पैनिक नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी बार आपका वेबसाइट हैंग हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, जिससे आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते। करेक्शन विंडो होगा आपका 28 to 30, बिकॉज ये इनका कोशिश रहता है लाइक जहाँ तक है ये दिसंबर के अंदर ये अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। बाकी लेट्स सी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में जो जो सारी चीज़ें दी गई है। अब नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर कि जो आपका एचटेट की एप्लीकेबिलिटी क्या है और क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहती है। अगर मैं यहाँ पे जेबीटी की बात करूँ या पीआरटी, तो वहाँ पे 12th और आपका कंसर्न जो भी आप लोगों ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है वो सारी चीज़ें आपकी काउंट होती हैं। टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है प्लस आप लोगों का बीएड होना चाहिए। इसी तरीके से पीजीटी कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर आपका मास्टर और बीएड होना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, वहाँ पर बीएड आपको नेसेसरी नहीं है, वहाँ पर बीएड की आपको एग्जाम्पशन है। और ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वहाँ पे रखा गया है। राइट, तो चलिए आगे डिटेल्स हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे टीजीटी मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर आपका बैचलर में होना चाहिए। संस्कृत के लिए आपका संस्कृत होना चाहिए। तो ये सारी अलग अलग यहाँ पे मेन चीज़ें डाली गई है। बात क्लियर हुई? आई होप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाता है इसका पेपर पैटर्न। क्या आप देखो, पीजीटी कंप्यूटर साइंस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी या फिर एमसीए। अब ये भी चीज़ आपको पता है, रेगुलर मोड यूजीसी नेट का मैंने पीछे ही आपको नोटिफिकेशन भी दिया था कि जो इक्विवेलेंट डिग्री इक्विवेलेंस जो प्रोग्राम है वो नोटिस उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो यहाँ पर बीएड की आपकी नेसेसिटी नहीं है, ये काफ़ी उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। अब यहाँ पर अलग अलग लेवल पे, लेवल 1 यानी कि आपका जेबीटी का पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। इसमें आपके बेसिकली 5 सेक्शंस हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आप टीचिंग एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, इसके अंदर कंसिस्ट करता है। इसके 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स की और 2.5 आवर का ये टेस्ट आएगा। 150 क्वेश्चन है। लैंग्वेज हिंदी के 15 और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन।
जर्नल स्टडी जिसमें क्वांटिटेटिव, रीजनिंग, ये 10-10 के आपके आते हैं, और इसमें हरियाणा जीके भी है, 10 मार्क्स का आता है। हरियाणा जीके बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर आप कोई भी बुक हरियाणा जीके की उठाएंगे, उसकी 4-5 रीडिंग भी लेंगे तो बहुत अच्छे से आप यहाँ पे 6 से 7 नंबर स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स 30 का बेसिक मैथ होता है, और ईवीएस जो आपका जीबीटी लेवल का है। नेचर ऑफ क्वेश्चन जो आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोगों ने जेबीटी किया है तो आपका क्या नेचर ऑफ क्वेश्चन है, बाकी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग उठा सकते हैं। पासिंग क्राइटेरिया जो रहता है, फॉर जर्नल कैटेगरी इट्स 90 मार्क्स, फॉर रिजर्व कैटेगरी जैसे कि शेड्यूल कास्ट है उनके लिए 82, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। अगर मैं बात करूँ टीजीटी, यहाँ पर भी 150 क्वेश्चन है, 2.5 ईयर का है। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आपका 30 एमसीक्यूज आते, 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 30 का आपका 15 हिंदी, 15 इंग्लिश आ जाएगा। जर्नल स्टडी जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके 30 एमसीक्यूज आते हैं, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक मान लिया टीजीटी साइंस है तो साइंस आएगा, मैथ्स है तो मैथ आएगा, तो उसके 60 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंसिस्ट करता है। और लास्ट इसके अंदर भी क्वालिफाइंग मार्क्स वही है, लास्ट आता है पीजीटी, तो इसमें भी सीडीपी आपका 30 का, लैंग्वेज आपका 30 का, और जर्नल आपका 30 का आ जाएगा, और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो 60। बहुत ज़्यादा इसके अंदर ये लगा लीजिए ग्रेजुएशन और पीजी में आप लोगों ने नॉर्मली जो स्टडी किया वही चीज़ें आपकी काउंट होती हैं। ठीक है, तो पहले ये इजी होता था, जो आप लाइक मैंने जब एग्ज़ाम दिया था 2017 में आई गेस क्वालिफाई किया था, तो तब यहाँ पर ये जीके वगैरह का पोर्शन ऐड नहीं था। अब यहाँ पे जीके का पोर्शन भी कुछ सालों से ये एडिड है। तो बाकी चीज़ें जो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका 12/11/22 को और 13/11/22 को ये एग्ज़ाम की डेट है। एडमिट कार्ड पे टाइमिंग्स आपकी एलोकेट कर दिए जाएंगे, और जो लैंग्वेज है क्वेश्चन पेपर का वो बायलिंगुअल रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें रहता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपकी बेसिकली दी गई हैं। अब आता है वैलिडिटी पीरियड पे। Validity period of HTET qualifying certificate for appointment will be 7 year from the issuance date of certificate for all levels। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी 7 years तक है। हालांकि टेट की लाइफ टाइम भी की गई है, बट अभी तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया है कि वो आपका लाइफ टाइम होगा HTET का वैलिडिटी या नहीं। जब तक ऑफिशियल नहीं आता तो हम लोग इस चीज़ को ही मान के चलेंगे, ये 7 ईयर ही है। तो जो भी आपका जिसका भी ख़त्म होने वाला है वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप इन्फॉर्मेशन इज इंटरेस्टिंग। इसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में पिंड कर दूंगी आपको, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।